Hello, all dear my friends. As we all know that we have completed our chapter number 1, which was ट्रेड, बिजनेस एंड कॉमर्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट वाज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है हमारे पास, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम बिजनेस को कैसे, मतलब बिजनेस किसे बोलते हैं, बिजनेस के क्या क्या टाइप्स हैं, प्लस उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री के फर्दर कितने टाइप्स हैं, उसमें फिर इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमने पढ़ा था। देन हमने देखा था कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड देन ऑब्जेक्टिव के बाद हमने बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा था, एंड देन वो फर्दर चैप्टर्स में भी आने वाला है इन डिटेल। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट विच इज प्रिवेलिंग इन इंडिया, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं, तो उसके बारे में हमने एक टॉपिक पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और उसमें कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान रखने चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करते हुए। ठीक है, तो अब हमारा स्टार्ट करते हैं हम सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो हमारी हम बिजनेस सोच रहे हैं खोलने का, मुझे उसको किस फॉर्म में रखना है, इन द सेंस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में रखना है, यानी कि मैं एक अकेली ओनर हूँ अपने बिजनेस की, या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब क्या होता है, ये जो है ना, ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बिकॉज यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज भी होती है और कुछ जॉइंट फैमिलीज बिजनेस वो कर रहे होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये बस मैंने ओवरव्यू दिया है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाला है। देन पार्टनरशिप, यानी आज जब मेरे यार हम करते हैं साथ में एक व्यापार, हम बिजनेस करेंगे जिसमें कि अग्रीमेंट बनाएंगे और उस अग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारे कुछ छोटे स्मॉल ग्रुप होते हैं जिसमें कि लोग आपस में मिलके सोसाइटी के फायदे के लिए एक बिजनेस करते हैं। देन उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी है हमारे पास, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, देन हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इंट्रोडक्शन में बोला है, इफ वन इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और इज इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग एन एग्जिस्टिंग वन, यानी कि या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एक्सपैंड करना चाहता है, यानी कि और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। एन इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस फॉर्म में रखना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद बोला है, the most appropriate form is determined by weighing the advantages and disadvantages of each type of organization against one's own requirement। जिसको जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर मैं किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चुनती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में हो रहा है या फिर सबसे कम डिसएडवांटेजेस मुझे किस में हो रहा है, तो वो फॉर्म ऑफ बिजनेस मैं चुनने वाली हूँ। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस में काफ़ी सारी वैरायटी हमारे पास है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, देन हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन उसके बाद है पार्टनरशिप। हम इसको एच यू एफ बोलेंगे अपनी क्लास में नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तो हम इसको बोलने वाले हैं अपनी क्लास में एच यू एफ। ठीक है, एच यू एफ बोलूँ तो समझ जाना मैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात कर रही हूँ, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसकी मैं फुल फॉर्म भी लिखवा देती हूँ तुमको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये हम इसको अपने लेक्चर में बोलने वाले हैं, तो वो ध्यान रखना। मैं बार बार जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं बोलूँगी, एच यू एफ बोलने वाले हैं। उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसा कि मैंने तुम्हें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था। ठीक है, तो अब हम अपने मोटे भाई के पास चलते हैं, कुछ किराने की शॉप है उनकी, आटा खरीदेंगे, दाल खरीदेंगे, चाय पत्ती खरीदेंगे और जो भी घर में सामान लगता है खाना बनाने के लिए वो सब खरीदेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गई थी, मैंने उनसे पूछा अच्छा ये बिजनेस आपका है, आपकी दुकान है, कितने लोग काम करते हैं? उन्होंने बोला बस मैं ही करता हूँ, मैं ही मालिक हूँ।
फिर वो उसने एक छोटू को लगाया हुआ था, भाई 18 साल से ऊपर, 18 साल से नीचे नहीं। तो एक छोटू को लगाया हुआ था। तो बोलता है, छोटू मैडम को सामान दो, जो जो इन्होंने बोला है लिस्ट दी है, मैं हिसाब लगाता हूँ, तुम तोलो सामान को, मतलब मेजर करो 1 किलो 2 किलो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताना क्या चाह रही हूँ, जब उसने बोला कि मैं ही अपनी दुकान का एकमात्र मालिक हूँ, तो ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो इसमें बोला है, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज, थोड़ा जूम कर देती हूँ है ना, तुम्हें देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो यहाँ पे देखो, sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual, यानी कि जिसको, जिसका मालिक भी एक है, उसको मैनेज भी कोई एक ही जना करता है, और उसका कंट्रोल भी उस शॉप पे है या फिर उस फॉर्म ऑफ बिजनेस पे है, तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो यहाँ पे मेरे पास तीन चीजें हैं। एक मेरे पास हो गया ओन्ड, देन मैनेज्ड, देन कंट्रोल्ड। यानी the form of organization which is owned, managed and controlled by a single individual। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें यही कीवर्ड्स है, तो ये तुम्हें थोड़ा साइड में लिखना चाहिए ताकि तुम्हें पूरी लैंग्वेज ना पढ़नी पड़े। तुम्हें पता है ना कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको साइड में लिख लेना। हालाँकि मैं पहले भी लिख के लाई हूँ, बट तुम्हारे साथ थोड़ा इसलिए लिख लेती हूँ ताकि तुम ना उस चीज़ पे फ़ोकस कर पाओ। पहले से लिखा होता है ना, तो तुम्हें ये रहता है कि हम बाद में लिख लेंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी, साथ-साथ लिख लेना। तो यहाँ 3 कीवर्ड मिले, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड। देन उसके बाद इंडिविजुअल हू इज़ द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बियरर ऑफ ऑल द लॉसेस। रिसिपिएंट का मतलब होता है जिसको चीज़ मिलने वाली है। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ इससे हटके। मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, मैंने सामान खरीदा। अब सामान, पैसे कौन दे रहा है, मैं दे रही हूँ। सामान किसको मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है, तो मैं कौन हो गई, रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट का मतलब होता है जिसको सामान देना है और पैसे, जिसको सामान लेना है और पैसे देने हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है रिसिपिएंट। हु इज रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट हो गए वो भी उस अकेले के ही है, और रिस्क होगा या लॉस होगा तो वो भी उस अकेले के ही है। तो दिस इज एविडेंट फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ। द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली, सोल का मतलब क्या होता है, ओनली, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, कीवर्ड मिल रहा है। हम यहाँ लिख सकते हैं सोल इक्वल टू ओनली। देन उसके बाद हम लिख सकते हैं प्रोप्राइटर इक्वल टू ओनर। ठीक है, तो ये अपना कीवर्ड हो गया, ये याद रखना है। ये पता है छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे मार्क्स उड़ा सकती है नहीं लिखोगे तो। ठीक है, हैंस अ सोल प्रोप्राइटर इज वन who is only the owner of a business। फिर उसके बाद दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन एरिया ऑफ पर्सनलाइज्ड स्किल्स। ये क्या है, पर्सनलाइज्ड स्किल वाला एरिया है, मतलब जिसमें मुझे अपनी पर्सनलाइज्ड स्किल देनी होती है। ठीक है, ये वाली चीज कॉमन इन एरिया ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। पर्सनलाइज्ड सर्विसेज में जैसे कि तुम मान लो, मेरा, मेरे मोहल्ले में मैं ही एक लड़की थी जिसने ना ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ था, और सब लोगों मतलब वो ना सीजन ऐसा चल रहा था कि शादियां वादियां हो रही थी, लोगों को पार्लर में जाने की कमी पड़ रही थी, तो मैंने ना अपॉर्चुनिटी देखी, क्या किया, एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया और वहाँ पे मैं लोगों का मेकअप करती हूँ, हेयर स्टाइल बनाती हूँ, साड़ी ट्रैप करती हूँ, तो वो सारी चीजें। तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं अपनी पर्सनलाइज्ड सर्विस दे रही हूँ, छोटे पैमाने पे, स्मॉल स्केल पे। मतलब मेरा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है और मुझे किसी दूसरे की नीड भी नहीं है उसमें फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरा स्मॉल स्केल पे हो रहा है। तो ये क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो एक और हमें यहाँ कीवर्ड मिल जाता है,
इट इंक्लूड्स पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। ठीक है, तो ये अपना हो गया है कीवर्ड्स। तुम इस टेबल को रहने दो, जो मैंने अभी लिखवाया है वो लिख लेना। ठीक है, तो एक बार थोड़ा समराइज कर देती हूँ। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय ओनली अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बियरर ऑफ लॉस। इसमें बोला है ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल की जाते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा, और वही इंडिविजुअल जो है वो रिसिपिएंट होगा प्रॉफिट एंड ऑल रिस्क के एंड लॉस के। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि सोल का मतलब होता है ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, और उसके बाद बोला है कि ये जो है कॉमन होता है इन द एरिया ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर का कॉन्सेप्ट वाइज खत्म होता है।